हाय, मैं राजीव सर। अभी एमटीएस का एग्ज़ाम का कुछ समय बच गया है बाबू। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपकी तैयारी अब किस हिसाब से है आप सोच चुके होंगे, लेकिन इस बीच में कुछ रणनीति आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट का जो 15-20 दिन जो होता है वो आपका रणनीति का मेन पॉइंट होता है कि 15 से 20 दिन में अपना कैसी रणनीति अपनाएं कि आप एमटीएस में इंग्लिश हो या जीएस का स्कोर कैसे बनाएं। आपका पहला रणनीति क्या होना चाहिए? 2-4 रणनीति से अप्लाई करना चाहिए। जीएस का टाइमिंग और इंग्लिश का टाइमिंग पे आप टाइमिंग कैसे दें उसके बारे में आप विचार करना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है विचार करने का। क्योंकि ये 15 से 20 दिन जो आपका टाइमिंग मिलने वाला है, मोटा मोटी 20 दिन, इस हिसाब से तो आपके लिए ये यूजफुल होना चाहिए कि आप आगे की तैयारी किस सीमा पे है। तो पहला नंबर आपको क्या है? इंग्लिश के बारे में ध्यान देना है। अब आपका इंग्लिश में समय तो आप देख ही चुके होंगे, कई टीचर क्लास कोचिंग सेंटर आपने किए होंगे इंग्लिश के बारे में, लेकिन इंग्लिश के बारे में मेन पॉइंट क्या है कि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा। खासकर बिहार बोर्ड या यूपी जो बिहार से संबंधित है, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू की इंग्लिश में करना क्या क्या है। आप वर्ड मीनिंग कितना भी याद कर लीजिएगा, साइनोनिम्स एंटोनिम्स, वो आपको पकड़ में नहीं आ पाएगा। इसके लिए अब आपके समय रणनीति ये अप्लाई करना है कि जितना प्रीवियस, कई बार हमने चर्चा की है, प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है। एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन में खासकर एक रूल होता है कि पीछे वाले क्वेश्चन को देना। तो आपको हम पिछले वीडियो में ही बनाकर बताए थे कि एसएससी में जो एलडीसी में पूछा हुआ है और साथ में अभी जो एसएससी सीजीएल और जेल में जो क्वेश्चन पूछा है और एमटीएस का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पे खासकर पैसेज और क्लोज टेस्ट पर आप ध्यान दीजिए, वो आपको आइडिया मिलने लगेगा और काफ़ी आइडिया क्या आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जो पहले तैयारी किए हैं उसमें आपको कंफर्म बता रहे हैं 5-6-7 नंबर आपसे बढ़ेगा। लेकिन याद रखना है एलडीसी हाल में सीजीएल का एग्ज़ाम से, साथ में एलडीसी, उसके बाद एमटीएस का टोटल क्वेश्चन को बारीकी से जब ध्यान दे के पढ़िएगा, वर्ड मीनिंग, उसका वर्ड मीनिंग कैसा है, ये सब तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा बाबू। दूसरी पॉइंट आपको जीएस। तो जीएस में ध्यान देना है क्या कि जीएस एक ऐसा सेक्टर है कि इसका कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है, इंग्लिश की तरह नहीं, लेकिन इसका सेक्टर बहुत बड़ा है। तो ध्यान देना है कि जीएस में आपको एक मानक बुक को अभी भी, हमारे हिसाब से अभी भी मानक बुक को मान लेना है। जैसे क्या है, आप मानक बुक अगर किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, जैसे लुसेंट को पढ़ रहे हैं, तो 1-2 बार उसको रिवीजन कर लीजिए, ये हो। या तो स्पीडी पढ़ रहे हैं तो उसको भी 1-2 बार रिवीजन कीजिए, 2 ही एक लो, या तो स्पीडी या तो लुसेंट, तो एक उसको क्या है रिवीजन कर लीजिए। और साथ में कुछ करेंट अफेयर्स देख लीजिए, क्योंकि आप जितना देखिएगा वो कम पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप मानिए तो या तो स्पीडी को जितने बार रिवीजन कर लीजिए, और साथ में अगर सर का कोई नोट्स है तो उसको बारीकी से पढ़ लीजिए। जैसे किसी भी सर का नोट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडिविजुअल, वो सब आप पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी है, साइंस है, आप उतने दिन से पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रिवीजन कैसे करना है और कैसे ना करना है ये आप मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम बताएंगे और कोई टीचर बताएंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी प्लानिंग क्या है उस हिसाब से विचार करना शुरू कर दीजिए। ये 20 दिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, समय परिवर्तन के लिए आ गया है, आप भी लग जाइए। ठीक है, बाय बाय।